हाय, मेरा नाम विपिन गोजे है और मैं द फोकल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी का डायरेक्टर हूँ। हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें हर दिन आपको फ़ोटोग्राफी के टिप्स दिए जाएंगे, स्पेशली एमेच्योर्स के लिए। आज मैं मानसून यानी कि बरसात में फ़ोटोग्राफी कैसे करते हैं इसके ऊपर आपको कुछ टिप्स दूंगा। मेरे साथ में मेरा हेल्प करने के लिए मेरे असिस्टेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। एक मिस्टर अंशुमन बैनर्जी, थोड़ा सा मोटा है, फ्रेम में नहीं बैठेगा, और अंशुला घनाते, ये एकदम दुबली है, ये तो पूरी फ्रेम में बैठ जाएगी। आजकल सभी डिजिटल कैमराज में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसके कारण फ़ोटोग्राफी करना काफ़ी आसान हो गया है। वैसे SLR कैमरा यूज़ करना बड़ा आसान होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि SLR कैमरा कुछ प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, इसलिए डरते हैं। लेकिन सच देखा जाए तो SLR कैमरा बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है। आज हम लोग जो एग्जांपल्स दे रहे हैं वो SLR कैमरा पर ही देंगे, लेकिन जो फैसिलिटीज़ SLR कैमरा में अवेलेबल है वो आजकल के सभी पॉइंट एंड शूट कैमराज में भी अवेलेबल है। तो जो टिप्स मैं आज देने वाला हूँ, आप पॉइंट एंड शूट कैमरा से भी उन टिप्स का इस्तेमाल करके फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। बरसात में ज़्यादातर लोग आउटडोर में ही फ़ोटोग्राफी करना पसंद करते हैं नेचुरली, क्योंकि बारिश बाहर निकलने से ही पता चलती है। लेकिन ज़्यादातर हिली एरिया में फ़ोटोग्राफी करना बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि वाटरफॉल्स होते हैं, बादल होते हैं, ग्रीनरी होती है, एब्स्ट्रैक्ट फ़ोटोग्राफी का बहुत चांस होता है। तो ऐसे कई प्रकार की फ़ोटोग्राफी आप आउटडोर में कर सकते हो, स्पेशली बरसात में। बारिश की फ़ोटोग्राफी यानी कि पानी, और पानी यानी कि अगर पानी का मूवमेंट आप बहुत अच्छी तरह से फ़ोटोग्राफी में कैप्चर करते हो तो उस मूवमेंट की वजह से फ़ोटो में जान आ जाती है। उसका रीज़न ये है कि हम अपनी आँखों से मूविंग वाटर तो देख सकते हैं, लेकिन शेकी वाटर देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे आँखों का शटर स्पीड भी एक फिक्स होता है। कैमरा का शटर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आप मूविंग वाटर के बहुत प्यारे से इफेक्ट ले सकते हो। यानी कि मूविंग वाटर जो हमारी आँखों को दिखता है उससे अलग आप लोग फोटोग्राफी में दिखा सकते हो। मूविंग मोमेंट्स को कैप्चर करने में शटर स्पीड का बहुत बड़ा हाथ होता है। शटर स्पीड अगर आप ज़्यादा रखते हो, यानी कि 1/500, 1000 ऐसा रखते हो, तो बहुत कम समय के लिए एक्सपोजर मिलने के कारण मूवमेंट बहुत कम आता है, ना के बराबर। जब आप शटर स्पीड कम कर कर फोटोग्राफी करते हो तो मूवमेंट का फोटोग्राफ आप खींच सकते हो। यानी कि पानी अगर मूव हो रहा है तो शटर स्पीड स्लो रखने के कारण उसका मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 1/2 सेकंड्स का शटर स्पीड रखते हो तो आपको पानी का मूवमेंट इस तरह से दिखता है जैसे कि कोई दूध की नदी बह रही हो। अगर आप वाटरफॉल की फोटोग्राफी कर रहे हैं और शटर स्पीड कम रख के लेते हो तो उसका बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आप शटर स्पीड ऐसे ही कम नहीं कर सकते हो। शटर स्पीड कम करने की वजह से आपका एक्सपोजर भी बदल जाता है। अगर आप लाइट मीटर को फॉलो करके फोटोग्राफी कर रहे हो तो शटर स्पीड कम करना तभी पॉसिबल है जब आपको शटर स्पीड कम करने के अलावा अपर्चर को बढ़ाना पड़ता है। जैसे आप शटर स्पीड कम कर रहे हो तो आपका अपर्चर भी 16-22 तक पहुंच जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लाइट ज़्यादा होने के कारण आपका अपर्चर का लिमिट, अपर लिमिट जो 22 या 32 होता है कई लेंसेज का, आप अपर लिमिट पर आने के बावजूद भी आपका शटर स्पीड नीचे नहीं आ सकता है। इसलिए इस टाइप की फोटोग्राफी करते समय ISO कम से कम रखना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपके कैमरा में ISO की फैसिलिटी जो है वो 100 से अगर शुरू होती है तो आप हमेशा उसको 100 पे ही रखें, क्योंकि 100 ISO पे आप
लाइट अंदर जो भी ले रहे हैं वो कम से कम ले रहे हैं, तो जिसके कारण आपको शटर स्पीड भी लो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप शटर स्पीड कम रखकर फोटोग्राफी अगर करना होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैमरा की स्टेबिलिटी। आप शटर स्पीड कम रख के हैंड हेल्ड फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे हाथों की स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती है। जब आप शटर स्पीड 1/10 से कम कर रहे हो, 1/30 से कम कर रहे हो, तो आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है। बिना ट्राइपॉड की मानसून में फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टेबिलिटी हमारे हाथों की इतनी नहीं होती है। तो ट्राइपॉड या आपको ऐसे किसी जगह पे कैमरा रखना पड़ेगा जहां पर कैमरा बिल्कुल हिलता नहीं हो। तो इससे अच्छा होता है कि आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें। बिना ट्राइपॉड के मूविंग फोटोग्राफी, वाटर के मूवमेंट को दिखाने की फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते हो। तो आपको ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टिप्स आपके काफ़ी काम में आएंगे, और इन टिप्स का इस्तेमाल कर जो भी मॉनसून में फ़ोटोग्राफी आप करोगे, ये फ़ोटोग्राफ्स को ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए।